नमस्ते, कैसे हैं आप? और बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और आज हम पहुंचे हैं सदर मार्केट, जो कि भारत की बड़ी मार्केट में से एक है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि होली आने वाली है तो हमने सोचा क्यों ना आपको होली के रंगों से रूबरू किया जाए, होली की पिचकारियां आपको दिलाई जाए और बताया जाए कि इस मार्केट में अगर आप आते हैं तो आपको कौन सी शॉप में आना है, किस तरह से आपको शॉपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर असली नकली का भी बहुत हेर फेर रहता है। लेकिन हम आपके साथ हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आज हम एक मार्केट की शॉप पे पहुंचे हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चीजें जो हैं वो यहां से मार्केट में जब जाती हैं तो उनका रेट हाई हो जाता है, आपको कितने मार्जिन में वो मिलती हैं, कितना प्रॉफिट होता है और कितनी लागत से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आपको तमाम चीजों के बारे में बताते हैं, तमाम पहलुओं के बारे में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक नजर मारिए इस मार्केट की भाग दौड़ वाली जिंदगी पर। देखिए, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। होली के कई सारे गाने हैं और होली क्योंकि रंगों का त्योहार है तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला विग लगा लिया जाए हरे हरे रंग का, और पिचकारी मेरे हाथ में है तो यानी कि मैं फुल ऑन होली के मोड में हूँ। और अगर आपको इस तरह की विग चाहिए तो आप इस तरह के विग्स भी लगा सकते हैं, बहुत फनी फनी आपको विग्स मिलेंगे। देखिए, कुछ भी लगा लीजिए क्योंकि होली है तो कुछ भी चलता है। जरा भी आप शर्म ना कीजिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करती। तो आप अलग अलग तरह के विग्स देख सकते हैं, ये आपको पिंक कलर में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप पिचकारियों की रेंज देखिए, अगर आप किसी अपनी लड़की को या फिर आप पिंक कलर की शौकीन है तो इस तरह की पिचकारियां ले सकते हैं, क्योंकि लड़कों को इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, कार्स पसंद होती हैं, तो आप इस तरह की पिचकारियां ले सकते हैं। यानी कि ढेर सारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन होलसेल मार्केट है तो क्या हिसाब किताब होता है जब आप मार्केट में सब चीज़ों को बेचते हैं, कितना मार्जिन आपको मिलता है, उस बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि आप अभी होली है तो ये सीजनल आपका शॉप है? हमारा सीजन की वर्क है, राखी, दिवाली, होली, क्रिसमस, जन्माष्टमी। अच्छा, 5 सीजन है। अच्छा, और अभी लग रहा है आपको कि क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरह तो कुछ असर देखने को मिलेगा? डर है, लेकिन अपनी सेफ्टी रखो। इस बार ऑर्गेनिक गुलाल आए हैं और पिचकारियों में रेंज अच्छी है इस बार। चलिए, वो सब नहीं आया इसलिए थोड़ा सेफली खेलिएगा, लेकिन क्योंकि त्योहारों का देश है भारत तो थोड़ा बहुत शगुन तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो खेलना ही पड़ेगा, है ना? तो मुझे ये बताइए, जैसे आप होलसेल का काम करते हैं तो क्या प्रॉफिट का मार्जिन रहता है? 40 to 30% बचता है हर मार्जिनेबल प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये सामान आता कहाँ से लाते हैं? हमारा अलग अलग लोकल भी है, राजस्थान, जयपुर, सब जगह से है। तो मतलब जहाँ से बनता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप उठाते हैं, है ना? तो रिटेलर्स को क्यों नहीं देते? मैम 10,000 अगर हम रिटेलर्स को भी देने लगे, होलसेलर को भी देने लगे तो होलसेलर क्या कमाएंगे? रिटेलर्स को भी उसी प्राइस में देंगे होलसेलर, क्योंकि हमारे प्राइस किसी के लिए ना कम है ना ज़्यादा, फिक्स रेट है हमारे। अच्छा, अगर 140 तो 140, 139 नहीं होना। अच्छा, जब यही चीज़ें मार्केट में चली जाती हैं तो कस्टमर को कितना ज़्यादा मार्जिन में बेचते हैं? 170 का 250 रुपए में ये चीज़ होती है, 10 वाली चीज़ 30 रुपए में। अच्छा, ये चीज़ होती है। तो यानी कि यहाँ से आके अगर आप ढेर सारा सामान खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए, अच्छी बात है, कमाना चाहिए और हम तो चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, अपना बिजनेस स्टार्ट हो। आजकल किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है? अगर जैसे मैंने तो ये पहन लिया, और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में? आजकल जैसे वो कार वाली पिचकारी हो गई या गेम वाली पिचकारी हो गई, और जैसे मेरे ऊपर टंग रहे लड़कियों के हो गए ऑर्गेनिक गुलाल्स हो गए, ये सब ज़्यादा बिक रहे हैं इस वक्त। टी शर्ट आई है हमारे पास होली की। अच्छा, टी शर्ट्स भी हैं, वो सब भी करें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे बोला आपने ऑर्गेनिक गुलाल, तो अभी भी पक्के रंग जो होते हैं जिससे काला हो जाता है वो होते हैं? पक्के रंग भी है, बाकी हमारे पास वक्त मैजिक गुलाल, मैजिक रंग भी आया कि ट्यूब से लगाओ तो आपके ना थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा ट्यूब। ओह वाह। हाँ जी। कोई उसको स्किन को प्रॉब्लम नहीं होती उससे? नहीं, ऑर्गेनिक है सब। अच्छा, ये शॉप अगर आपने खोली है तो उसके लिए क्या क्या लाइसेंस आपको देने पड़े? वो हमारी पुरानी शॉप है, 2-3 साल। नहीं, फिर भी लाइसेंस तो देना, अगर किसी ने खोलनी हो तो लाइसेंस बनवाना पड़ता है कोई? नहीं, यहाँ पे शॉप होनी चाहिए, बाकी कोई लाइसेंस का इशू है? कोई लाइसेंस का इशू नहीं है। किसी को अगर काम खोल रहा हूँ ऐसा, जैसे हमसे तो कस्टमर ले जाते हैं 50,000 का ले जाते हैं, नया कस्टमर जो है वो 50,000 20,000 में अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपने यूथ को आइडिया देना हो बिजनेस का तो क्या आप आइडिया देंगे?
तो यही है कि 10,000 20,000 लगाइए, अपने काम में लेके जाइए, मार्जिन थोड़े टाइम कम रखिए, 10% रख लीजिए, 20% रख लीजिए। जब आपकी सेल अच्छी हो जाए, काउंटर अच्छा हो जाए तो मार्जिन ज़्यादा कर लीजिए। अभी जो हमारे पास कस्टमर है वो लोकल है, दिल्ली का। अच्छा। और जो बाहर के कस्टमर है, बिहार साइड, जयपुर साइड, वो सब परचेजिंग कर चुके हैं, परचेज करके चले गए। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में लोग आते हैं और अपने लिए सामान लेके जाते हैं, होलसेल में परचेज करते हैं या ताकि वहाँ पर बेच सकें। तो ऐसे में जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी तो कस्टमर्स जा चुके हैं जो दूर दराज के इलाकों से आते थे, और अब ये लोकल कस्टमर्स हैं। लोकल में वो भी लोग होंगे जिनकी अपनी शॉप्स हैं। हाँ जी, दिल्ली के, NCR, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ के, है ना? हाँ जी। तो मतलब आप ये माना जाए कि अब क्योंकि कोरोना है, लेकिन अगर आप सेफली खेलेंगे तो आने वाले त्योहार या फिर 2021 की मैं बात करूं तो अच्छा जाने वाला है। और बढ़िया। कोई मैसेज 2021 के लिए या फिर लोगों के लिए कोरोना के चलते कुछ मैसेज आप देना चाहें? अच्छे से खेले, गुलाल उड़ास तरीके से। बाकी हमारी वेबसाइट भी, अगर आप कोई परचेज करना चाहे तो हमारी वेबसाइट है mohitbhaidilli.com के नाम से। आप उस पर जाके कोई भी सामान ले सकते हैं, मिनिमम है 10,000 रुपये। उसमें अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। हमारे दुकान का नंबर है 9999173503। बाकी लैंडलाइन नंबर है और वो आपको ऊपर दी जाएगा स्क्रीन पे। तो चलिए, आपको अगर यहाँ से कुछ भी क्वेरी करनी है तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कर करके इनके तंग कर दीजिए बस, और बता दीजिए कि भैया हमें ये सामान खरीदना है और हमने आगे बेचना है, ताकि आप भी आत्मनिर्भर बने। ये तो आत्मनिर्भर बनेंगे। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरा भी 18। ओ माय गॉड, 18 है वही, अभी थोड़े दिन पहले बाली हुए मतलब। तो 18 ईयर्स में इन्होंने अपना अच्छा खासा बिजनेस कर दिया। आप सच में इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो छोटी उम्र में सोचते हैं कि अभी उम्र ही क्या है। तो चलिए, आप भी अपना ऐसे ही बिजनेस फलते फुलाते रहिए और आत्मनिर्भर बनिए, भारत को आप आत्मनिर्भर बनाइए और अच्छा बिजनेस खोलते रहिए। तो चलिए, मैं और भी चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर शॉप्स पे मौजूद कस्टमर्स और साथ ही साथ शॉपकीपर से भी जानते हैं कि उनको क्या लग रहा है कि 2021 में होली का रंग लोगों के ऊपर चढ़ेगा या फिर 2020 की तरह थोड़ा सा फीका रहेगा। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, जैसे लास्ट ईयर होली के आसपास ही लॉकडाउन हुआ था, होली के बाद लॉकडाउन हुआ था, लेकिन कोरोना का कहर जारी हो गया था। इस बार क्या लग रहा है, इफेक्ट पड़ेगा? थोड़ा तो पड़ेगा, जिस हिसाब से कोरोना के फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। जब पिछले साल का व्यवसाय और इस साल में थोड़ा फर्क आया? इतना कोई खास नहीं, बाकी यहाँ आएगा। अभी तो एंड टाइम है, एंड टाइम में हमारे से जो माल ले गए उनको पता चलेगा, लाइक उनके बिकना चाहिए मेन तो। हमारा तो बिक ही जाएगा, लाइक जो हमसे ले गए उनका भी तो बिकना चाहिए। वो तो एंड में डिटेल्स बताइए कि रिटेल काउंटर्स कैसे चलते हैं। रिटेल काउंटर्स आखिरी के 2-3 दिन ही चलते हैं। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा अच्छा होगा पिछले साल से? पिछले साल से तो बेटर होगा। फिलहाल जब से वैक्सीन आ गई है तब तो सब कुछ बेटर हो ही रहा है। आपसे पूछती हूँ, कोरोना का असर देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली वो तो है। अभी ड्यू टू करंट कोविड सिचुएशन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी राइज हो रहे हैं और मुंबई में भी ऑलमोस्ट ये पीक पर है। तो अभी देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या रिजल्ट आते हैं कि अभी भी कोविड की वैक्सीन की वजह से कुछ डिफ्रेंसिएशन आई है या नहीं आई है, तो पता चलेगा। ध्यान रखिए। तो आगे चलते हैं, आगे भी कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो होली के यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उनको लगता है कि पहले बार से बेटर होंगी चीज़ें। चलिए मेरे साथ। बहुत भीड़ है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ वहाँ ठोकर लग जाए, माफ कीजिएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी टोपी है, भाभी जी घर पर हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि भाभी जी घर पर हैं, तो इनको नहीं पता। मतलब जिंदगी एकदम बिंदास चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। खाओ पियो ऐश करो। बिल्कुल। और होली का त्योहार आने वाला है, मैंने देखा आपने बड़ी अच्छी सी टोपी पहनी है। आप मुझे ये बताइए कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस बार कुछ मुनाफा होगा व्यापारियों को? कुछ मुनाफा लग ही नहीं रहा, मामला तो उलझन में है सारा। पूरा देश ही टेंशन में आ रखा है, काम है ही नहीं इतना। तो मतलब 2020 की तरह 2021 में ऐसा ही लग रहा है? बिल्कुल वो स्लो चल रहा है। जो ग्राहक थे पहले वाले है नहीं, ट्रेनें खुली नहीं हुई हैं, बड़ा फर्क पड़ रहा है इससे। लोकल कस्टमर के लिए भी दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी दिक्कत है, हर चीज़ में टेंशन है। तो मतलब आपको लग रहा है कि छोटे व्यापारियों को भी मंदी की मार झेलनी पड़ेगी? बिल्कुल, पिछला माल भी बचा हुआ है, सब टेंशन में आए हैं। पिछले के कारण लोगों को बड़ा फर्क पड़ रहा है। हमारा ही पिछला माल बचा हुआ तो उसकी वजह से रनिंग कर रहे हैं छोटा, बस लोड फिर किसी दे के ये कट जाए। बाकी देखिए ईश्वर क्या करता है। चाहते हैं कि खुशियों का हो बढ़िया त्यौहार, सब मनाएं। हम तुम्हारी तो तमन्ना है दिल से कि अरे वाह, मेरा नाम तमन्ना है। अच्छा, वेरी गुड।
तो मेरी भी यही तमन्ना है कि हर कोई त्योहार जो है अच्छे से मनाए और होली दिवाली हर त्योहारों में रंग जो है वो भरते रहें, प्यार के रंग भरते रहें और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। तो अंकल एक बार हैप्पी होली भी बोलिए। हैप्पी होली सेम टू यू, आपके और आपके परिवार को, इस चैनल वाले के परिवार को भी और पब्लिक को, आवाम को भी। जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।